राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 12वां सुनाने जा रही हूँ। तो आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में भगवान विष्णु जी का नाम जरूर लिखते रहिएगा। तो बोलिए नमो नारायण। अध्याय 12 में जय विजय के चरित्र के बारे में बताया गया है। तो धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिसे वो भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में त्रिबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। उस जय विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर ओम नारायण मंत्र का जप करते थे और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूरी की। यज्ञांत में अभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाज डांट पैदा हो गए। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करते हो लेकिन देते नहीं हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। जय की इस शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद के भ्रांत होकर शाप दिया, इसलिए मातंग हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए और उसी योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना था और वे विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया और उस समय ग्राह ने साप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वो वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। तुला, कार्तिक, मकर, माघ और मेष, वैशाख ये महीनों में सदा प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ, न दान और न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद इस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए और धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे। और देहावसान के बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। और इस प्राचीन इतिहास को जो सुनाता वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को पाता है। तो बोलिए नमो नारायण। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 12 संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आज सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।